नमस्ते। मैं राजेश नरूकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर प्राचीन भारत का इतिहास में ऋग्वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था और मूल रूप से उनके जो जीवन था और जो उनका सामाजिक जीवन था, बेसिकली उसकी जो सबसे लघु इकाई थी परिवार, उसके और परिवार में जो विभिन्न लोग थे उनके बारे में अध्ययन किया था। ऋग्वैदिक काल में अधिकतर जो मकान थे वो बांस एवं घास फूस के बने हुए थे, जिन्हें कच्चे मकान की श्रेणी में रखा जा सकता है। मकानों की बनावट और अन्य उनका जो रहन सहन था, उसके आधार पर अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि ऋग्वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और जैसा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अध्ययन के समय भी ये बताया गया था कि भारत में यह एक विविधता देखने को मिलती है, जिसमें मूल रूप से जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी भारत की, वह एक नगरीय सभ्यता थी और उसके बाद विकसित होने वाली जो सभ्यता थी उसके जो अधिकतर फीचर्स हैं वो ग्रामीण सभ्यता के समान थे। मौसम के अनुसार ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग अपनी वेशभूषा पहना करते थे और जो निचले वस्त्र थे उन्हें नीवी कहा जाता था, जो शरीर के निचले भागों को ढका करते थे। और ऊपर जो पहने जाने वाले वस्त्र थे उन्हें वास और अधिवास कहा जाता था। इसके अलावा स्त्रियों और पुरुषों दोनों को ही समान रूप से आभूषण पहनने का शौक था, जैसा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी था। और वे हार, कंठ हार, भुजबंद, अंगूठी इत्यादि जो आभूषण हैं वे पहना करते थे। खान पान में ऋग्वैदिक सभ्यता के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो गेहूँ और जौ था। और मूल रूप से उनके जो भोजन था उसमें दूध का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता था और दूध तथा दूध से बने पदार्थ उनके भोजन में मुख्यतः शामिल हुआ करते थे। सिंधुवासियों की तरह मांसाहार का प्रचलन भी ऋग्वैदिक काल में था। इसके अलावा वे सुरापान भी किया करते थे, जिसे निंदनीय माना जाता था, लेकिन यज्ञ एवं अन्य धार्मिक अवसरों पर सोमरस का पान बुरा नहीं माना जाता था। मनोरंजन के लिए ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः नृत्य, गीत एवं गायन और वाद्य यंत्र जो हैं उन्हें बजाने का कार्य किया जाता था। और मुख्यतः पास टाइम के ये स्रोत थे। इनके अलावा घोड़ों की दौड़ और रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। मल्लयुद्ध और शिकार खेलना उनके अन्य मनोरंजन के स्रोत थे। इसके अलावा द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ भी उस समय खेला जाता था। ऋग्वैदिक काल में आर्य मुख्य रूप से प्रकृति की उपासना किया करते थे और ऐसी शक्तियाँ जो कि उनके जीवन के लिए आवश्यक थी या जिनसे उन्हें भय लगता था या जिनके लिए उनका मानना था कि उनसे विभिन्न प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है, ऐसी प्राकृतिक शक्तियों की उपासना मुख्य रूप से धार्मिक जीवन का आधार था ऋग्वैदिक काल में।
प्राकृतिक शक्तियों में सर्वप्रथम आकाश और पृथ्वी की उपासना की जाने लगी धरती माता के रूप में, और आकाश की भी उपासना प्रारंभ से की जाती थी। इसके अलावा जो प्रमुख देवता थे उनमें वरुण को अत्यधिक महत्व दिया गया था, और वरुण को सत्य और नैतिकता का देवता माना जाता था। और ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति जो भी कार्य किया करता है उसकी जानकारी वरुण को होती है, और इसीलिए भले ही किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य की जानकारी ना हो, लेकिन समस्त बातों की जानकारी देवता वरुण के पास है। और इसीलिए आर्यों के जीवन में नैतिकता का अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल था, और इसीलिए नैतिकता की पालना की जाती थी, क्योंकि वरुण को नैतिकता का देवता मानते हुए यह माना गया था कि सभी कार्यों की जानकारी क्योंकि वरुण को है, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य करने पर उसकी जानकारी वरुण को होगी, और सामान्यतः इसीलिए गलत कार्य करने से बचा जाता था। इंद्र को भी आर्यों का सबसे प्रमुख देवता माना गया है, और ऋग्वेद में सबसे अधिक जो मंत्र हैं वे इंद्र की आराधना में ही लिखे गए हैं। मुख्यतः इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था, और इसीलिए कृषि क्योंकि अर्थव्यवस्था का आधार थी, और उस समय कृषि के लिए लगभग सभी लोग वर्षा पर निर्भर थे, इसीलिए वर्षा न होने की स्थिति में इंद्र की आराधना की जाती थी, और इंद्र को प्रमुख देवता माना गया था। इसके अलावा इंद्र को युद्ध का देवता भी माना जाता था, और इंद्र को पुरंदर के नाम से भी संबोधित किया गया है, और पुर से मतलब यहाँ पर किलों से है, तो पुरंदर से मतलब हुआ किलों को जीतने वाला। इसीलिए युद्ध के समय भी इंद्र की उपासना की जाती थी, और इंद्र ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख देवता था। इनके अलावा अग्नि की भी देवता के रूप में उपासना की जाती थी, और क्योंकि अग्नि भोजन बनाने के काम में आती थी, जिसके बिना आर्य जो हैं अपना भोजन नहीं ले सकते थे, इसीलिए अग्नि को भी एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था। इसके अलावा विभिन्न जो यज्ञ या हवन के कार्य हुआ करते थे उनमें ऐसा माना जाता था कि अग्नि से जो धुआं निकलता है उससे जो भी भोग अग्नि में अर्पित किया जाता है वह देवताओं तथा पितरों तक पहुंचता है, और अग्नि उन तक भोजन पहुंचाने का एक माध्यम भी मानी जाती थी, और इसीलिए अग्नि की भी उपासना की जाती थी। पूरी प्रकृति में सूर्य सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की रोशनी के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जो सबसे बेसिक क्रिया है फूड चेन की, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, वह सूर्य की उपस्थिति में ही संभव है, और यदि सूर्य न हो तो यह क्रिया न होने के कारण न तो पृथ्वी पर कोई भी वृक्ष आदि रहेंगे, और न ही उन पर आधारित अन्य पशु जो हैं उनका रहना संभव है। इसीलिए क्योंकि सूर्य जीवन के लिए परम आवश्यक है, इसीलिए सूर्य की उपासना भी की जाती थी, और सूर्य की जो किरणें हैं उनकी उपासना उषा के रूप में की जाती थी। मुख्यतः जो प्रार्थना करने का तरीका था, या पूजा करने का जो तरीका था ऋग्वैदिक काल में, वो प्रार्थना ही था, जहाँ व्यक्ति किसी भी स्थान पर बैठकर ईश आराधना कर सकता था, और इसके अलावा ईश्वर तक
अपनी जो बात है उसे पहुंचाने का एक माध्यम यज्ञों को भी माना जाता था। और प्रारंभिक काल में, ऋग्वैदिक काल में कहा जा सकता है कि यज्ञ इतनी अधिक जटिल क्रिया नहीं थी, लेकिन बाद में आने वाले उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जो है उसका स्वरूप बदल गया और इसके कारण से जो धार्मिक जीवन है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। और इसी प्रकार से जो देवता थे उनका भी स्थान उनसे जो बड़ी शक्तियां हैं उन्होंने ले लिया और इस प्रकार से धार्मिक जीवन में कुछ परिवर्तन आए। लेकिन ऋग्वैदिक काल में मूल रूप से देवताओं की स्तुति की जाती थी और पूजा करने के लिए प्रार्थना और यज्ञ उनके माध्यम थे।